रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो अहम खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां शरारती तत्वों ने गायब किए 2 शिवलिंग। रायपुर से बड़ी खबर, पिरदा में स्थापित थे 2 शिवलिंग जो कि शरारती तत्वों के द्वारा गायब कर दिए गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। इसे लेकर के पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम ग्रामीणों के द्वारा दिया गया है। पुलिस थाना घेराव और चक्का जाम की चेतावनी भी दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, शरारती तत्वों ने 2 शिवलिंग गायब किए। पिरदा में स्थापित थे ये 2 शिवलिंग। स्थानीय ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। इसे लेकर के पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया। पुलिस थाना घेराव और चक्का जाम की चेतावनी भी दी। रायपुर से बड़ी खबर, शरारती तत्वों ने 2 शिवलिंग गायब किए। पिरदा में स्थापित थे ये 2 शिवलिंग। पुलिस ने पूरे मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा अल्टीमेटम भी से लेकर के दे दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, इस पूरे मामले में जो शरारती तत्व हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हो गई है या अभी तक पुलिस इस पूरे मामले की जांच ही कर रही है? क्योंकि ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश है इस मामले को लेकर। देखिए, अभी तक ये रेक्टिफाई नहीं हो पाया कि आखिर जो ये हरकत की गई है ये की किसने, क्योंकि शरारती तत्वों का जिनका जिक्र है वो स्वयं भी गायब है और ग्रामीणों और बजरंग दल है जो उसके साथ साथ जो हिंदू समाज है उसने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें अभी भी समय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब थाने का घेराव कर चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई थी उस समय कह दिया गया था कि 48 घंटे में यदि चीजें रेक्टिफाई नहीं हो पाई तब हम इसमें आंदोलन भी करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे और जो हो पाएगा वो करेंगे। तो इससे एक बात तो साफ है कि जब धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जाता है उसके बाद इस तरह की चीजें देखी जाती है। इसी वजह से अब इस पूरे मामले में जो हिंदू संगठन है वो इंतजार कर रहा है और जो अल्टीमेटम उसने पुलिस को दिया है उस अल्टीमेटम के समय का खत्म होने का इंतजार कर रहा है और कोशिश यही कर रहा है कि यदि ये अल्टीमेटम पूरा होने से पहले गिरफ्तारी हो जाती है तो ठीक है, यदि नहीं होती है तो चक्का जाम कर प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे और जो भी हमें अच्छा लगेगा वो उसको करने तक की चेतावनी देकर थाने के भीतर आए हैं। तो बात साफ हो गई है, चूंकि अज्ञात तत्व हैं, कौन है किसी को पता नहीं, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी जैसी कोई स्थिति या सीसीटीवी जैसी कोई जगह नहीं थी कि जहाँ सीसीटीवी लगा हो। इस वजह से बात स्पष्ट हो गई कि पुलिस इसमें जांच कर रही है। अब जैसे ही गिरफ्तारी होती है उसके बाद ये मामला फिलहाल तो शांत हो पाएगा। बिल्कुल, और सबकी निगाहें हालांकि इसी पर टिकी हुई है कि कैसे इस मामले को शांत कराया जाए। लेकिन क्या पुलिस के द्वारा इस पर किसी तरह का कोई बयान दिया गया है या किसी तरह की कोई आशंका ग्रामीणों के द्वारा जाहिर की गई है किसी को लेकर? देखिए, जब इस तरह की चीजें आती हैं तो इसको कहना लाजमी नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है जब इस तरह की चीजें सामने आती है तो जो एक विशेष समुदाय के लोग हैं उन्हीं के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। अमूमन इस तरह की स्थिति होती है। तो पुलिस अभी फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रही है, क्योंकि इस स्थिति में किसने किया, कौन था वो, क्योंकि कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, ये नहीं पता पा रहा कि आखिर वहां आया कौन था, उस जो वो शिवलिंग उसकी जरूरत किसको आन पड़ी, ये कृत्य कर कौन सकता है। इस वजह से इस पूरे मामले में फिलहाल कोई कुछ बोलने से बच रहा है। पुलिस एक ही लाइन कह रही है कि जांच कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता लगेगा, जैसे ही कुछ रेक्टिफाई होगा तभी इस मामले में कुछ कह पाएंगे। तो बात साफ है कि मामला संवेदनशील है, मामला धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, मामला धर्म का है, इसलिए फिलहाल कोई इस मामले में चर्चा करने को तैयार नहीं है। हिंदू संगठन दबाव बना रहे हैं कि आप इस पूरे मामले में कार्रवाई कीजिए, दोषियों को पकड़िए, अगर नहीं पकड़ेंगे तो चक्का जाम किया जाएगा। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया दीपक, ये तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए।